बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज है। नेताओं के भाषणों में वादों की बरसात हो रही है, लेकिन इसी बरसात ने किसानों के सपनों को धो दिया है। चक्रवाती तूफान मोंथा के असर से लगातार हो रही बारिश ने खेतों में खड़ी फसलें तबाह कर दी हैं। और सवाल यह है कि क्या इन वादों का जमीनी असर कभी इन खेतों तक पहुंचेगा। दानापुर की ये खेत, जहां कुछ दिन पहले तक सुनहरी फसल लहराती थी, आज वहीं किसान की मेहनत मिट्टी में मिल गई है। धान की फसल बारिश से पूरी तरह गिर चुकी है और किसानों के चेहरे अब सिर्फ मायूस और लटके हुए नजर आ रहे हैं। साहब, पूरा साल मेहनत किया था, कर्ज लेकर बीज डाला था, अब सब कुछ बर्बाद हो गया है। ये सब कहना है यहाँ के किसानों का। चुनाव में नेता आते हैं और बोलते हैं किसान का साथ देंगे, पर कोई देखने नहीं आया। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान मोंथा ने बिहार में तबाही मचा दी है। कई जिलों में लगातार झमाझम बारिश से खेतों में खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। दानापुर जैसे इलाकों में धान की पूरी फसल जमीन पर गिर चुकी है। कई किसानों ने कर्ज लेकर खेती की थी, अब कर्ज तो सिर पर है ही, लेकिन फसल हाथ से निकल चुकी है। एक तरफ मंचों से किए जा रहे बड़े बड़े वादे और दूसरी तरफ खेतों में डूबे किसानों के सपने। बिहार के चुनावी वादों और जमीनी सच्चाई के बीच ये किसान एक सवाल बनकर खड़े हैं। क्या उनके दर्द की आवाज सत्ता के गलियारों तक पहुंचेगी? वादों की बारिश बहुत हुई, अब खेतों को राहत की जरूरत है। बरसात के वजह से जो मोंथा का जो प्रभाव है पूरे बिहार भर में, वैसे तो मनेर का जो धान है, मनेर के किसानों का जो हालात है, सब्जी से लेकर धान जो अभी फिलहाल दिख रहा है, इस तरह का हालात पूरे बिहार में है। और प्रशासन का कहीं भी अता पता नहीं है, या जो सरकार तो आज कहीं है ही नहीं है। सब सरकार के लोग चुनाव में है, लेकिन सरकार के बाद जो बचा हुआ लोक प्रशासन वो भी सुधि लेने नहीं आ रहा है। देखने की जरूरत है। पिछले साल रबी में भी किसानों का बुरा हाल हुआ, कोई नहीं सुधि लिया। और इस बार फिर धान जो डूबा हुआ है 4 दिन से, जो उसका कुछ भी किसानों को प्राप्त नहीं होगा। और न जाने किसान के पदाधिकारी, सरकार के पदाधिकारी कहाँ सोए हुए हैं लोग, आज तक सुधि लेने कोई नहीं आया है। और किसानों का बहुत बुरा हाल है।